हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th आर.डी. शर्मा की एक सीरीज हम पढ़ा रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के 11 पार्ट्स कराए हैं, जिसमें सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज को कवर किया है, सभी क्वेश्चंस को, सारे बेसिक कंसेप्ट्स को कवर किया है। एक फुल कंप्लीट नोट्स की तरह हमने पढ़ाया है। आप अगर एक नोट्स बनाएंगे तो आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस, इसके साथ साथ आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जैसे कि 11th के बाद आप आगे तैयारी करोगे, उसके लिए भी आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट मिलेगा। और इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 12, जिसमें हम 2 एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज हमारी 1.5 है और एक्सरसाइज हमारी 1.6 है, क्योंकि ये दोनों ही एक्सरसाइज में कम ही क्वेश्चन है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये दोनों एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 जो कराया था उसमें हमने काफ़ी बेसिक समझा दिए हैं, क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। फिर भी हम एक बार और पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको यहाँ पे कराएंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने पूरे फ्रेंड्स जहाँ भी आपको हो सके वहाँ पर आप शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूला करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, क्या कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। अदरवाइज वीडियो ठीक लगती है, सही लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट। तो आज के पार्ट में एक्सरसाइज हम सबसे पहले 1.5 पढ़ने वाले हैं। 1.5 का अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो वो क्या है, सो दैट द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। तो ये इसमें हमारे 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट है। तो इसको हम समझेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इरेशनल नंबर हमको इनको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम पूरी बेसिक्स, देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको पूरे पार्ट देखने चाहिए। पार्ट 2 आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको इनकी काफ़ी बेसिक्स आपको कंप्लीट मिलेंगी। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हैं, दोनों आप देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको पूरा समझाने की ही कोशिश करूँगा। देखिए हम पार्ट 1 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है कि 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे, लेट अस सपोज 1/√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हमने क्या किया, रेशनल नंबर हमने मान लिया। अगर ये अब रेशनल नंबर है 1/√2 तो इसको हम P/Q की फॉर्मेट में लिख पाएंगे, जहाँ पर वेयर P एंड Q आर को प्राइम है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायर करने वाले हैं। स्क्वायर बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 इज इक्वल टू P² हो जाएगा। और यहाँ से हम लिखना चाहेंगे तो Q² इज इक्वल टू 2P² हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात देखिए, ये जो 2 है वो इस Q² को भी डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि Q जो है ये एक इंटीजर्स हैं हमारे। ठीक है, कि P और Q क्या है, इंटीजर्स होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स Q²। देखिए कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, वो भी मैं अभी समझा दूंगा। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स Q²। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, 2 डिवाइड्स Q², ऐसे भी हम लिख देते हैं 2 डिवाइड्स Q²। देखिए एक ऑब्लिक का निशान होता है इस तरीके से, ठीक है, वो निशान अलग होता है, उसका मतलब हो गया कि 2 को Q² डिवाइड कर रहा है। अगर ये हम खड़ी लाइन बनाते हैं तो इसका मतलब है 2 Q² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि 2 डिवाइड्स Q², जो 2 है वो Q² को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि 2 डिवाइड्स Q भी होगा, 2 डिवाइड्स Q भी होगा। 2 ने Q² को डिवाइड किया है तो 2 Q को भी डिवाइड करेगा। ठीक, अब एक बात बताओ, 2 अगर Q को डिवाइड कर रहा है तो इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे Q/2, और इसको हमने एक कांस्टेंट मान लिया m, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 2m। क्लियर है। अब हमने ये वाली जो एक इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन में Q² Q की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो Q की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो
q इज इक्वल टू हमारा 2m आया था, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर की जगह पे लिखा है हमने, ये q इज इक्वल टू 2m है और यहाँ q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर है, तो ये इसकी जगह पे हो जाएगा q स्क्वायर की जगह 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब इस 2 से अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये 2m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, इट्स मीन्स 2 डिवाइड p। तो इसका मतलब है कि जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। अब हमने दोनों बातें हमारी समझ में आ गई कि 2 जो है q को भी डिवाइड करता है, 2 जो है p को भी डिवाइड करता है, तो 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p and q, 2 is the common factor of p and q, but this is the contradict, this is the contradicts। क्यों कंट्राडिक्ट है ये? क्योंकि हमने पी क्यू को क्या माना था? को प्राइम। हमने पी क्यू को क्या माना था? को प्राइम। देखो ये रहा यहाँ पे P एंड Q आर को प्राइम। अब P और Q का जब ये कॉमन फैक्टर है तो P और Q को प्राइम पे क्या कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये कंट्राडिक्ट हो गया। सो जो हमने माना है उसको शुरुआत में, जो 1/√2 इज नॉट अ रेशनल, इज अ इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन हमने करवा दिया पूरा, ये क्वेश्चन आप पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, क्योंकि उसमें अभी हमने इनको पूरा समझाया हुआ है। चलिए इसका और पार्ट पे करते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या प्रूव करवा रहा है आपको? उसमें आपसे प्रूव करवा रहा है कि ये 7√5 जो है ये इरेशनल है, तो इसको भी हम रेशनल मानेंगे। लेट अस सपोज 7√5 इज अ रेशनल। देखिए कुछ लैंग्वेज के कुछ पार्ट्स आप समझ रहे होंगे, आप लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, हम बार बार पढ़ाने में उस चीज़ों को स्किप कर देते हैं। तो 7√5 अगर हमारा रेशनल है तो इसको हम क्या लिखेंगे? P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब P/Q की फॉर्मेट में लिखेंगे तो एक बात बताइए, √5 इज इक्वल टू P/7Q लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, राइट हैंड साइड को ये देखिए आप, ये जो राइट हैंड साइड है RHS साइड लिखी हुई है, इसको देखिए P/Q एक रेशनल नंबर है। अगर किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें या मल्टीपल करें तो वो रेशनल ही रहता है। इट्स मीन्स क्या हुआ कि P/7Q इज रेशनल। ठीक, अगर P/7Q इज रेशनल तो लेफ्ट हैंड साइड उसके इक्वल है, इट्स मीन √5 इज रेशनल। √5 इज क्या हो जाएगी? रेशनल। बट दिस इज कंट्राडिक्ट, क्योंकि √5 तो रेशनल होता नहीं है, तो ये दिस कंट्राडिक्ट्स हो जाएगी, दिस कंट्राडिक्ट्स। ठीक है, अब ये कंट्राडिक्ट्स हो जाएगी, इसीलिए जो हमने माना है कि 7√5 इज रेशनल, तो ये जो क्या हो जाएगा? 7√5 इज इर्रेशनल। ठीक है, ये इर्रेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को भी प्रूफ कर सकते हैं। अब तीसरा वाला देखते हैं, 6 + √2 को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम। तीसरा वाला ले लिया हमने, 6 + √2, इसको भी हमने मान लिया, सपोज कर लिया हमने इसको। सपोज 6 + √2 इज रेशनल। ठीक है, अगर ये रेशनल है 6 + √2,
तो सिंपल सी बात है ये P अपॉन Q होगा। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो कि P एंड Q आर द को प्राइम नंबर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब आप लिख सकते हो। तो अब यहाँ से हम देखें कि √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन Q -6 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं P -6Q बाई 6Q। और ये जो राइट हैंड साइड पार्ट है ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं इट्स रेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर में कुछ भी ऐड करें, कुछ भी प्लस करें, कुछ भी मल्टीपल करें, अगर मतलब कुछ भी का मतलब होता है एक इंटीजर को, ठीक है। इरेशनल पार्ट को ऐड कर दोगे तो नहीं होगा रेशनल, फिर तो रेशनल इरेशनल ही हो जाएगा। तो ये इट्स रेशनल, तो सो √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल, बट √2 तो इरेशनल होता है, तो दिस contradicts because √2 is irrational। भाई √2 तो इरेशनल होता है। अब √2 इरेशनल है, इसका मतलब ये हो गया कि 6 + √2 जो हमने माना था कि रेशनल है इज इरेशनल, वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन है, ये भी समझ में आपकी में आ गया होगा। सिमिलरली इसका जो क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का 3 - √5, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ये फर्स्ट के थर्ड की तरह ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट में लिख देता हूँ कि जैसे अगर हम यहाँ पे 3 - √5 को अगर रेशनल मानेंगे तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम यहाँ से कैसे लिख पाएंगे कि इसको हम लिख पाएंगे √5 इज इक्वल टू 3 - P अपॉन Q लिख देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3Q -P अपॉन Q हो जाएगा इक्वल टू √5। और ये राइट हैंड साइड है, ये रेशनल है, तो √5 भी रेशनल होगा, और ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा, इसलिए ये जो पार्ट है √5 इरेशनल होता है, तो 3 - √5 भी इरेशनल होगा। तो इजी से ही क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी देखो सेम क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, सेम उसी की तरीके से हैं। यहाँ पे इस पार्ट को या इस पार्ट को या इस पार्ट को कैसे भी करके हम कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको पूरे को अगर कराने की कोशिश करूं तो वो आप पूरे को भी मैं कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं इसे। जैसे सपोज करो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट में समझा दूं, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप ऐसे तो कर ही सकते हैं कि अगर इसको हम रेशनल मानेंगे, 2 अपॉन √7 को अगर रेशनल मानेंगे तो ये P अपॉन Q होगा, और यहाँ से √7 इज इक्वल टू हो जाएगा 2Q अपॉन P, ठीक है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, और ये एक रेशनल पार्ट है, और रेशनल पार्ट तो ये भी रेशनल होगा, जो कंट्राडिक्ट हो जाएगा, तो ये रेशनल है क्योंकि √7 तो इरेशनल होता है। आप इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर आप पूरे को स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करके, और फिर उसे डिवाइजर मान के, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कराया था, वैसे भी आप कर सकते हो। सिमिलरली आप इनको भी कर सकते हो। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही ये पूरा क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लीजिएगा, और पार्ट 1 और पार्ट 2 भी वीडियो के देख सकते हैं, वहाँ इन क्वेश्चंस के बारे में और भी बताया गया है, ठीक है। तो जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को और मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आप उसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। 3 अपॉन √, ये नीचे है √5, तो इसको हमने P अपॉन Q मान लें, तो एक तो ये हो जाएगा कि यहाँ से इसको कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो √5 इज इक्वल टू क्या होगा, 3Q अपॉन 2P हो जाएगा। अब ये राइट हैंड साइड जो है ये क्या है हमारी, ये हमारी रेशनल पार्ट है। अगर ये रेशनल पार्ट है, और जबकि ये कंट्राडिक्ट करेगा क्योंकि ये भी रेशनल होगा जब √5 रेशनल होता है, तो इसलिए ये भी रेशनल होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप देखो 3 अपॉन √2, इसको मैं एक बार और समझा दूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप इसको दूसरी तरीके से करोगे तो क्या करोगे, इसे P अपॉन Q लोगे, फिर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 9/4 × 5 हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू P अपॉन P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर होगा। अब यहाँ से इसको अगर हम कैलकुलेशन अगर करते हैं तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, ये हो जाएगा 20P स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर कोई नंबर्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, ऐसा कुछ है नहीं, तो आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे 9 ही ले लिया हमने, ये 9 नंबर ले लिया, तो 9 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 9 जो है
वो किसको डिवाइड कर रहा है, 9 डिवाइड पी स्क्वायर। तो 9 जो है डिवाइड करेगा पी को, ये जो है डिवाइड के निशान वो नहीं है, ठीक है, ये खड़े निशान है ऐसे करके। तो 9 डिवाइड्स पी स्क्वायर है, यहाँ पे 9 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 9 पी को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है p अपॉन 9 बराबर, हम कोई एक इंटीजर c ले लिए तो p इज इक्वल टू 9c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 81c स्क्वायर। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 20 इंटू 81c स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 9 से इसको हम काट देंगे 9 बार, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 9c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो 9 जो है यहाँ पे q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 9 जो है q को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि p जो 9 है वो डिवाइड p एंड q दोनों को कर रहा है। इसका मतलब है p और q तो को प्राइम होते हैं, जबकि ऐसा है नहीं क्योंकि 9 कॉमन फैक्टर हो गया उन दोनों का। इसका मतलब क्या है, यहाँ कंट्राडिक्ट हो जाएगा। तो भी ऐसे भी करके भी हम क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैंने पूरा समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट ऐसे ही हैं, मैंने करा दिए हैं, वो सेकंड के भी लगभग ऐसे ही हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और आप चाहें तो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो के भी देख सकते हैं, जो ये तो पार्ट 12 है उसमें भी हमने ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अब इसकी कह रहा है कि 2 - 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो वही करेंगे हम, इसको सपोज करेंगे, लेट अस सपोज 2 - √3 इज रेशनल, ठीक है। और अगर ये नंबर रेशनल है तो 2 - √3 इज इक्वल टू p अपॉन q लिखा जाएगा, वेयर p q r को प्राइम, ये सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए आप, एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये तो सब मैं लिखना चाहिए आपको, जितना अच्छा लिखोगे उतना ही अच्छा है। तो यहाँ से √3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 - p अपॉन q, और इसको मैं √3 इज इक्वल टू लिख पाऊंगा 2q - p अपॉन q। और ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या है, इट्स रेशनल। तो अगर ये रेशनल है तो √3 भी क्या हो जाएगा, √3 रेशनल, बट दिस इज कंट्राडिक्ट, बट दिस कंट्राडिक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, कंट्राडिक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि √3 तो इरेशनल होता है, इसीलिए ये जो नंबर है वो इरेशनल हो जाएगा। 2 - √3 इज इरेशनल। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, आप कर सकते हो। सिमिलरली देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 3 की तरह ही है। यहाँ पे भी आप 3 + √2 को रेशनल मानेंगे, ये एक रेशनल होगा तो इसको p अपॉन q मान लेंगे। तो यहाँ से √2 इज इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन q - 3, और ये हो जाएगा p - 3q अपॉन q। और ये राइट हैंड साइड जो है हमारी ये रेशनल है, तो √2 भी हमारा रेशनल होगा इसके अकॉर्डिंग, √2 इज रेशनल। और दिस कंट्राडिक्ट, क्यों, क्योंकि √2 तो √2 रेशनल नहीं होता है, इरेशनल होता है, √2 इज इरेशनल, सो 3 + √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को आप सपोज करके, सेम क्वेश्चन है, कोई अलग से नहीं है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लीजिएगा ऐसे ही। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं ये सब स्किप कर रहा हूँ, आप इसको करके देख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो देखो 7 को मैं लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज सेम है बिल्कुल, कोई अलग से नहीं है। सपोज 2√3 - 1 इज रेशनल, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2√3 - 1 इज इक्वल टू p अपॉन q। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे 2√3 इज इक्वल टू p अपॉन q + 1, और ये हो जाएगा p + q अपॉन q, और √3 इज इक्वल टू हो जाएगा p + q अपॉन 2q। तो ये वाला पार्ट जो है राइट हैंड साइड ये रेशनल है, तो यहाँ से √3 भी क्या होगा, रेशनल। और दिस कंट्राडिक्ट है, क्योंकि √3 रेशनल होता है। भाई √3 क्या होता है,
इरेशनल नंबर है, इसलिए ये जो पूरा नंबर है ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल सेम है, आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम है, इसमें भी कुछ नई चीज़ नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 का एक एग्जांपल हमने पार्ट 2 में करा रखा है, रूट p प्लस रूट क्यू वाला। ठीक है, कि रूट p प्लस रूट क्यू जो है वो एक रेशनल पार्ट होता है उसकी तरीके से, तो उसी फॉर्मेट से आप चाहें तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो मैं इसको कराता हूँ, लिखते हैं हम, सपोज रूट 5 प्लस रूट 3 इज रेशनल। ठीक है, अब ये रेशनल पार्ट है तो रूट 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन क्यू होगा कि नहीं। ये रूट 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू होगा। अब इनमें से तुम किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, आप या तो रूट 5 इज इक्वल टू कर लो या रूट 3 इज इक्वल टू कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूट 5 इज इक्वल टू अगर हम करते हैं यहाँ से, तो ये हमारा क्या होगा, p अपॉन क्यू माइनस रूट 3 हो जाएगा। बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो देखो, तो ये 5 होगा और ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2p अपॉन क्यू इंटू रूट 3। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इस पूरे को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 देखो, इरेशनल पार्ट को एक साइड कर लेते हैं, तो इसको इधर ले आए हम, 2p अपॉन क्यू इंटू रूट 3, इसको इधर ले आए, बाकी पार्ट को उधर ले गए, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5। अब देखो इधर वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, 2 रूट 3 इंटू p अपॉन क्यू इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को पूरे को सॉल्व कर दो, p स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू, और यहाँ पे इधर साइड में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 रूट 3 p अपॉन क्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कर सकते हैं इस q से इस q, ये सॉरी स्क्वायर है नीचे, यहाँ पे ये स्क्वायर था ना तो इसके साथ ऐड होगा, तो एक q से इस q की पावर कट जाएगी और इस p को भी नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ से रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन, ये 2 नीचे आएगा इस q के साथ और ये p भी आएगा, तो 2pq। अब वही फॉर्मेट बन गया जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये क्या होगा, एक रेशनल पार्ट है, ये सारा जो है रेशनल है, इसमें कुछ भी रेशनल नहीं है, इसका मतलब रूट 3 भी रेशनल होना चाहिए और ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट 3 इरेशनल होता है, तो पूरा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो भी इरेशनल हो जाएगा। इस तरीके से कंट्राडिक्ट करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं हमने उसमें करा दिए हैं पार्ट 2 में, वहाँ पे और डिटेल में देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा मैंने फास्ट ही कराया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात कर लीजिए। 11 भी वही क्वेश्चन है, 5 प्लस 3 रूट 2 है, इसको रेशनल है तो इसको सबसे पहले रेशनल मानेंगे, रेशनल मान के रूट 2 की वैल्यू हम दिखाएंगे तो रूट 2 रेशनल आएगा, जबकि रूट 2 तो इरेशनल है, कंट्राडिक्ट हो जाएगा, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी मैं पार्ट 2 में करा चुका हूं वैसे, तो ये क्वेश्चन वही है कि जनरल क्वेश्चन है कि जैसे हमने रूट 2 इज इरेशनल हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पर रूट p को इरेशनल प्रूफ करना है, तो ये एक जनरल थ्योरम है एक तरीके से, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं लेट अस रूट p इज रेशनल। ठीक है, और रूट p इज रेशनल है तो रूट p इज इक्वल टू a अपॉन b होगा, वेयर a इंटू बी आर को प्राइम होंगे। ठीक है, को प्राइम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर ये p इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होगा और pb स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, तो इट्स मीन्स p डिवाइड a स्क्वायर होगा, p डिवाइड a स्क्वायर होगा,
और इसका मतलब होगा P डिवाइड ए बी होगा। फिर अब P डिवाइड ए होगा, मतलब A को P डिवाइड करेगा और इसको हम C मान लें तो A इज इक्वल टू पी सी रख सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेसर है सारे क्वेश्चंस का, कोई नया नहीं है। अब ये वाली जो हमारी इक्वेशन बनी थी, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दें तो P बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, P स्क्वायर C स्क्वायर, और एक P से एक P ये कट जाएगा तो B स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। यहाँ पे जो P है अब ये B स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा तो P B को भी डिवाइड करेगा। अब P ने A को भी डिवाइड किया है, P ने B को भी डिवाइड किया है, इसका मतलब है P इज कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। जबकि A B को तो हमने को प्राइम माना था तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, कंट्राडिक्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रेशनल माना है रूट पी इरेशनल हो जाएगा। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चंस में आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल एक ही प्रोसीजर है, कोई नया नहीं है, सब में सेम एक ही तरह से हमने क्वेश्चंस को किया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 जो दिखा था ये रूट 5 प्लस रूट 3 ये इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। तो आप इसमें भी ये एक थ्योरम है तो आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख के कर सकते हो। लेट अस सपोज रूट पी प्लस रूट क्यू, जहां पे लिख लो, चलो यहीं पे लिख देता हूं, रूट पी प्लस रूट क्यू आर रेशनल। ठीक है, और अगर ये रेशनल है तो इसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख पाएंगे जहाँ पे ए बी को प्राइम होंगे। ठीक है, और अगर इसको ऐसा करते हैं तो a को इधर से यहाँ से हमने मूव किया, a अपॉन बी माइनस रूट क्यू। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रूट क्यू को इधर लाएं, आप p को भी इधर ला सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये p इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2a अपॉन बी इंटू रूट क्यू लिखा जाएगा। रेशनल पार्ट को एक साइड कर लेते हैं हम और इरेशनल को एक साइड, तो 2a अपॉन बी इंटू रूट क्यू इज इक्वल टू p माइनस, नहीं p माइनस नहीं होगा, देखो इसको हमने इधर लिया है तो ये पूरा इधर पार्ट आएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी। ठीक, इस तरीके से। अब इसका अगर हम एलसीएम यहाँ से लेने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 2a अपॉन बी इंटू रूट क्यू, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस पी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर का एक पावर से एक पावर कट जाएगा तो नीचे एक बी बचेगा, तो यहाँ से रूट क्यू इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस पी अपॉन, देखो बी ये वाला है, यहाँ से ये जो 2a है ये भी तो नीचे आ जाएगा तो ये 2a भी हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या है, लिखेंगे आप रेशनल है। अब अगर ये रेशनल है तो रूट क्यू भी रेशनल होगा। ठीक है, और जबकि ये कंट्राडिक्ट हो गया फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कंट्राडिक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट पी तो इरेशनल है तो रूट क्यू इरेशनल है, रूट क्यू इरेशनल है। जब आ रहा है रेशनल तो ये जो गिवन पार्ट है रूट पी प्लस रूट क्यू ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका 1.5 का। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें और ये पार्ट 12 देख लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो एक्सरसाइज 1.6 की हम बात करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी, बहुत आसान है ये। इसका जो बेसिक्स है एक्सरसाइज 1.6 का, ये देखो मैं पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में या पार्ट 3 में किसी में पढ़ा चुका हूँगा, तो आप वहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे ज़रूर होगा, ये पार्ट 2 में होगा या पार्ट 3 में होगा, ये एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को समझा देता हूँ।
क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन परफॉर्मेंसिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखो आप एक बात थोड़ा सा मैं रिवाइज करूं, कोई भी नंबर रेशनल होता है। देखो रेशनल की पहले हम रेशनल की बात नहीं कर रहे, हम पहले हम एक बात आपको बताएं कि कोई भी नंबर को अगर हम रेशनल जैसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में करके और डेसिमल नंबर में लिखें, सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी नंबर को डेसिमल में लिखता हूं तो वो दो तरीके से लिखा जाएगा, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या वो नॉन टर्मिनेट होगा। क्यों भाई, दो ही तो कंडीशन होंगी, या तो किसी नंबर को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो या तो वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट। अगर वो टर्मिनेट हो गया तो इसका मतलब है वो रेशनल नंबर हो गया, ये तो फाइनल हो गई बात। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वो दो तरीके का होगा, एक होगा रिपीटिंग और एक होगा नॉन रिपीटिंग। ये सारी चीजें मैं आगे के पार्ट में पढ़ा चुका हूं, पार्ट 2-3 में होगा मुझे शायद लग रहा है, अब देख लीजिएगा वहां पे। रिपीटिंग तो ये फिर रेशनल हो जाएगा और नॉन रिपीटिंग है ये इरेशनल ही रहेगा। तो आपको जो रेशनल नंबर होते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊं ये बात कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक कैसे कैसे होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग वाले, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे बट कैसे होंगे, रिपीटिंग नंबर होंगे। तो ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो यहां पे हमको इसने यही पूछा है कि आप बताइए इनमें से कौन सा वाला कौन से टाइप का है, ये वाली बात पूछ रहा है। तो देखो एक चीज और है कि अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा नंबर, अब एक बार बताओ, यहाँ पे ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, अब इनको बिना हम डिवीजन के ये कैसे पता लगाएं कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, यहाँ लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, तो उसके लिए एक कंसेप्ट है। अब उस कंसेप्ट को हम बता भी चुके हैं पहले, एक बार और समझते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हमको सबसे पहले समझना है कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर कौन सा है। देखिए अगर कोई नंबर रेशनल है ही नहीं, वो इरेशनल है, मतलब इरेशनल का मतलब क्या हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो वो तो भाई p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, और ये सारे नंबर तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसका मतलब है तो ये रेशनल, तो वो वाली कंडीशन तो इनमें है ही नहीं। तो इनमें बस दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि या तो टर्मिनेटिंग वाली या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर कोई भी टर्मिनेटिंग वाला है, टर्मिनेटिंग वाला है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, वो 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक a इक्वल टू 0 हो तो 2 हो ही ना, सिर्फ ओनली 5, तो इसीलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर या तो 2 की पावर a की फॉर्म में हो, मतलब 2 की ही पावर हो उसमें, या फिर 5 की ही पावर हो ओनली, या फिर दोनों की पावर हो। तो वो ये तीनों कंडीशन लागू होनी चाहिए, तीनों कंडीशन में से कोई सी भी एक लागू हो तो भी हमारा कौन सा नंबर माना जाएगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा, इनके अलावा अगर कोई फैक्टर है, इन 2 की पावर और 5 की पावर के अलावा अगर डिनोमिनेटर का कोई फैक्टर है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है। अब जैसे कि ये सबसे पहले हम बात करते हैं 23/8 पे बात करते हैं हम। चलो इसमें एक काम करते हैं, मार्कर बदल देते हैं। ये 23/8 है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, इसका डिनोमिनेटर है हमारा 23/8 का 8 है, तो ये सिर्फ 2 की पावर 3 तो है, इसका मतलब ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये वाला कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग हो गया। अब यहाँ पे इसकी हम बात करते हैं, तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया। अब हम सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, 125
अपॉन 441। अब इसको पहले सिंप्लीफाई भी करते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अब नीचे जो पार्ट है इसमें 21 इंटू 21 है, इसका मतलब इसमें 3 और 7 है। तो इसका मतलब है ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए ओनली यही कंडीशन है, या तो 2 की पावर a हो या 5 की पावर b हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ओनली, इसके अलावा कोई और नहीं पावर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्ड के बारे में। देखो थर्ड के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो हमें थर्ड भी दिख रहा है कि ये 35 अपॉन 50 है, बट ये सिंप्लीफाई नहीं हो रखा है। तो पहले इसे 5 से 7 टाइम और 5 से 10 टाइम सिंप्लीफाई किया, तो अब इसका जो डिनोमिनेटर है 10, ये 2 और 5 की पावर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। इसको फोर्थ पार्ट ये वाला है, तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, देखो ये 77 और 210, तो ये 7 से तो 11 बार कट जाएगा और 7 से ये 30 बार कट जाएगा, बट इसमें अभी भी 3 का एक फैक्टर रहेगा। तो 3 जो है एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, आपको पहले पता है ये सारा कुछ। अब देखो 129 और ये 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और ये सब वाला क्वेश्चन है। तो अब इसको ये जरूर देखना पड़ेगा कि ये सिंप्लीफाई है या सिंप्लीफाई नहीं है। इतना बिना देखे आप नहीं क्वेश्चन को कर पाओगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा है कि ये सिंप्लीफाई है, 129 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे भी 2 की पावर और 5 की पावर के अलावा पावर है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं। ये कह रहा है 987 अपॉन 10500। अब एक बात देखो, यहाँ पे इसमें 7 है और इसमें भी 7 से ये कट जाएगा, 7 1 और 4 और ये 1 अपॉन, और इसको 7 से मैं काटूंगा तो ये आएगा इतना। ठीक है, ये इतना सा कट जाएगा, 7 से कट रहा है ना। ठीक, अब मैं एक को और देख रहा हूँ, ये 3 से भी कट रहा है। ये 3 से कितनी बार कट रहा है, ये इतनी बार कट रहा है 3 से, और ये 3 से कट रहा है 4 और 7। तो अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो ये बचेगा 500, और 500 तो 5 और 2 की पावर में लिखा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, बस इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को चेक करने से पहले उसको सिंप्लीफाई करके देख लेना है, मतलब लोएस्ट फॉर्म होनी चाहिए। कहने का मतलब P अपॉन Q को प्राइम नंबर की फॉर्मेट में रखना है। कोई डाउट है तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे अभी क्या कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय राइटिंग देयर डिनोमिनेटर इज 2 की पावर a और 5 की पावर b वेयर m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसकी बार में हमें राइट डाउन में लिखना है इस चीज को। ठीक, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे हम, अब देखिए इसमें यह कह रहा है कि इनको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है, और किसकी यूजिंग से, बाय राइटिंग देयर डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में लिखने पर। अब एक बात बताओ, ये लिखा हुआ है फर्स्ट में 3/8, तो इसको अगर हम, ये हमको पता है नीचे जो लिखा हुआ है ये हमारा लिखा हुआ है 3 इंटू 2 की पावर 3। ये क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको हमें 5 की भी पावर लाएं अगर, तो नीचे अगर मैं 5 लिख दूं, नीचे भी 5 कर दूं और ऊपर भी 5 कर दूं, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो ये मैं 5 की पावर भी 3 कर दूं और यहाँ पे भी 5 की, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 इंटू 125, और नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 5 10 बन जाएगा, 10 की पावर 3 हो गया। अब 10 की पावर 3 का मतलब हो गया कि पॉइंट का डेसिमल जो है 3 प्लेस तक जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 375 आएगा और पॉइंट लग जाएगा 3 पे, ये आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं आप,
2 की पावर a और 5 की पावर b का क्या यूज़ है, उसका यूज़ इतना ही है कि नीचे हम 10 की पावर बना लेते हैं। 10 की पावर बनाने की वजह से हमें डिवाइड नहीं करना, डिवीज़न नहीं करना है भाई, क्योंकि एक 10 की पावर 1 है तो 1 डेसिमल है, 10 की पावर 2 है तो 2 डेसिमल, 10 की पावर 3 है तो 3 डेसिमल है। तो उसकी यूज़ से हमने इसको क्वेश्चन को कर लिया। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 13 125, तो 13 और ये 125 5 की पावर 3 है, तो नीचे मैं 2 की पावर 3 का मल्टीपल कर दूं और ऊपर भी 2 की पावर 3 का मल्टीपल कर दूं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 8 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3, और ये जो है ये क्या होगा 104 और 3 नीचे हैं तो ये यहाँ पे 0 लग जाएगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ये होंगे नहीं। अब मैं इनको आंसर लिख देता हूँ, आप इनके करके ज़रूर देख लीजिएगा। थर्ड वाले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.0875। फोर्थ वाले का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 23.3408। और फिफ्थ वाले में आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को, जैसे कि मैं इसको बताऊं फिफ्थ का, देखो 129 है और नीचे है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। तो देखो नीचे अगर मैं 2 की पावर 5 का मल्टीपल कर दूं तो 7 हो जाएंगी 2 की पावर, और ऊपर भी 2 की पावर 5 कर दूं तो ऊपर हो जाएगा 129 इंटू 32, और नीचे जो बनेगा ये 10 की पावर 7 बन जाएगा। ठीक है, अब 129 इंटू 32 को अगर कैलकुलेट में करूंगा तो ये मेरा बनेगा 4128। अब लेकिन पावर 10 की पावर 7 लगानी है मैं, तो 4 तो है तो आगे 0 बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, तब इसका आंसर आएगा ये। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के मैंने 2-3 पार्ट करा दिए, 1-2 छोड़ दिए, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर दिस in the form 2 की पावर a 5 की पावर b where m and r non-negative integer, hence write the decimal expression without actual division। विदाउट एक्चुअल डिवीजन के इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी करना है। तो देखिए 257/5 ये। अब नीचे वाले को फैक्टर कर लीजिए हमने, तो नीचे वाले के अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमको दिख रहा है कि ये 5 इंटू 10 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 257 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब हो गया कि इसमें 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं 257/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका एक्सपेंशन हो गया। और आपसे वो यही पूछ रहा है कि 2 की पावर a, यहाँ पे यही पूछ रहा था कि 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b कितना है, तो ये है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर b। डिनोमिनेटर की बात करें अगर हम, ये डिनोमिनेटर पूछ रहा था इसमें। लेकिन अगर इसका आप डेसिमल निकालना है, डेसिमल में एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो ये भी आसान है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 257/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 है। तो यहाँ पे एक 2 और कम है, तो एक 2 का नीचे मल्टीपल कर दो, एक 2 का ऊपर मल्टीपल कर दो डिनोमिनेटर में। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 514 और नीचे हो जाएगा ये 10 की पावर 4। तो इसका मतलब 4 पॉइंट पे डेसिमल लगेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका यूज करके भी हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल। आपको इनके बारे में बताना है कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो किस फॉर्मेट में हैं, ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्मेट में है। तो देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें ये रिपीटिंग भी नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं है। ये सॉरी, यहाँ पे ये टर्मिनेट तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे देखिए आप इसको कि टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आसान है, इसमें दिख रहा है क्योंकि आगे एंड सो ऑन नहीं लग रहा,
चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एंड तो हो गया ना, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेट है। ये क्या है, टर्मिनेट है। और अगर टर्मिनेट है तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर a इंटू 5 पावर b की फॉर्म में होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई, इसकी फॉर्मेट में होगा। सेकंड वाले में अगर हम देख रहे हैं, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग है, क्योंकि बार लगा हुआ है, बट रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो अदर देन 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b होगा, क्योंकि उसमें सभी रिपीटिंग तो तभी होगा ना जब इनके अलावा भी कोई फैक्टर होगा। अब थर्ड की बात करें हम, तो यहाँ पे भी थर्ड वाले में भी तो रिपीटेशन लग रहा है, तो वहाँ पे भी अदर देन ही होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, अदर देन। पूरा मैं लिख देता हूँ, चलो इसको भी लिख लियो। इसमें भी ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट। ठीक है, और ये भी हो जाएगा अदर देन 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b। अब जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है वो देखो, एंड सो ऑन लग रहा है आगे, इसका मतलब है ये न तो रिपीटिंग है और ये ना ही टर्मिनेट है, ये ओनली नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट। और नॉन टर्मिनेट का मतलब है, तो इसका मतलब है ये तो 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b की फॉर्मेट में होगा ही नहीं। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं अदर देन 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b। तो आसान था क्वेश्चन ये भी। फिफ्थ वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर इज इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। q का मतलब डिनोमिनेटर, ये वाला q। ठीक है, कि q क्या होगा, और व्हाट इज द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन p अपॉन q की फॉर्म में इस नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए ये जो नंबर है इतना 7081, अब ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये नंबर कैसा है आपका, टर्मिनेटिंग है। और अगर ये नंबर टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब है इसका जो q है, q का मतलब डिनोमिनेटर जो है इसका, जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, वो हमारा 5 की पावर b या और 2 की पावर a की फॉर्मेट में ही होगा। यही हमसे पूछ रहा है कि वो किस फॉर्मेट में होगा, तो इस फॉर्म में ही होगा, तभी तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा आसान था। तो देखिए ये दोनों एक्सरसाइज आज हमने इसमें कंप्लीट करा दी हैं। कोई अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप बिल्कुल वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और इन दोनों आज वाली पार्ट 12 को देखने से पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि शुरुआत की जो वीडियो है वो मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर ही समझाए हैं उसमें, तो उनकी एक्सरसाइज अब ये यहाँ पे हो पाई है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर फर्स्ट फिनिश होता है। अब इसके बाद इसका जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट में। ठीक है, और प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।